स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप देख रहे हैं आज आपका टॉपिक जो कंटिन्यू चल रहे हैं, लगातार आपको वीडियोस मिल रहे हैं। तो बीएससी सेकेंड ईयर में जो टॉपिक्स है आपके जो बीएससी सेकेंड ईयर जो टॉपिक है आपका आज का वेरिएशंस, इसके पहले आपने मेंडल्स के जो नियम हैं, जो लॉ हैं, वो आपने पढ़ लिए हैं। उसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वेरिएशन, इसे बोलते हैं विभिन्नताएँ, हिंदी में बोलते हैं विभिन्नताएँ। ऐसी विभिन्नताएँ जो डिफरेंटेड हों, अलग अलग हो रही हों, ठीक है ना, उनको बोलते हैं वेरिएशन या अंतर। दोनों में अंतर, जो अंतर होते हैं जनरेशन में, वो आपको कहलाते हैं वेरिएशन। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या करना है, स्टडी करना है। तो वेरिएशन किसे कहते हैं, जो विभिन्नताएं हैं उन्हें क्या बोलते हैं। आपका ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है और पूछने वाला क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। कैसा है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसे इसके पहले आपने पढ़ा था जेनेटिक्स, हम आपको बता रहे हैं, आपने पढ़ा था जेनेटिक्स, आनुवांशिकता। इसकी जो डेफिनेशन थी इसमें था, इसमें यह था कि एक जीवधारी के विलक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में लगातार स्थानांतरित हो रहे हैं, ठीक है ना, स्थानांतरित हो रहे हैं, उन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं मीन्स आनुवांशिकता, हेरिडिटी कैरेक्टर, ठीक है ना। तो एक पीढ़ी से एक पीढ़ी आपकी ये आपकी जनरेशन है। तो जीवधारी के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में लगातार स्थानांतरित हो रहे हैं, उन्हें बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता, हेरिडिटी कैरेक्टर। जो हो रहे हैं लक्षण मातृका के लक्षण संतानों में पहुंच रहे हैं, वो कहलाता है आनुवांशिकता, हेरिडिटी कैरेक्टर कहलाते हैं, वंशानुगत लक्षण कहलाते हैं। क्लियर है। अब आप पढ़ रहे हैं वेरिएशन, विभिन्नताएं, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें समझ लीजिए, जो विभिन्नताएं ये आपकी जनरेशन है, ठीक है ना। जो विभिन्नताएं, जैसे मान लीजिए माता पिता से जो बच्चे पैदा होते हैं, तो माता पिता की बॉडी, रंग रूप, आकार में, शेप में, साइज में बच्चों में अंतर होता है। जो अंतर होता है वही कहलाता है वेरिएशन। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए ये जनरेशन है, तो इनसे उत्पन्न आपकी जनरेशन, इससे उत्पन्न आपकी नेक्स्ट जनरेशन, इससे उत्पन्न आपकी नेक्स्ट जनरेशन। तो जितने भी जनरेशन होंगे उनमें डिफरेंट आएगा, उनमें अंतर आएगा। जो अंतर आता है वो आपका वेरिएशन कहलाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में लगातार स्थानांतरित हो रहे हैं, कंटिन्यूटी ट्रांसफर हो रहे हैं, उन्हें बोलेंगे हेरिटेबल वेरिएशन। क्या बोलेंगे, हेरिटेबल वेरिएशन, वंशानुगत विभिन्नताएं। जो विभिन्नताएं, जो वेरिएशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, आने वाली हर पीढ़ी में जो स्थानांतरित हो रहे हैं, उन्हें बोलेंगे हेरिटेबल वेरिएशन। समझा मेरी बात को। क्लियर है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट, ठीक है ना, EVS, एनवायरनमेंट को बोलते हैं EVS, पर्यावरण, वातावरण। तो इस प्रोसेस में वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जब वातावरण का जब प्रभाव पड़ेगा, तो जो आपके वेरिएशन लगातार हो रहे थे, वो वेरिएशन कैसे हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। वो वेरिएशन अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है ना। वो अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगे, अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगे, अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगे। जब नहीं जाएंगे तो वो वेरिएशन रुक गए,
जब रुक गए तो अब जो स्टॉप जो वेरिएशन है वो अगली पीढ़ी में जाएगा। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल बता दें आपको, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि मात्र 50 से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें स्किन है ना, इसका रंग चेंज हो जाएगा तो वो वेरिएशन हो जाएगा। अब बताया जा रहा है कि वातावरण का इतना प्रभाव पड़ता है मनुष्य पर, एनिमल्स पर, प्लांट्स पे, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसका जो परसेंटेज होता है बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाइट हो रही है ज़्यादा, जिसकी वजह से ह्यूमंस पे और एनिमल्स पे, प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या पड़ रहा है। तो उनमें अंतर आ रहे हैं। जैसे अभी जो बच्चे पैदा हुआ उसमें स्किन ही नहीं है, स्किन नहीं है, विदाउट स्किन का जो बच्चा पैदा हुआ, मतलब क्या होगा कि माता में स्किन है, बच्चे में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ा, वो वेरिएशन नहीं गया, वेरिएशन कैसा होगा, रुक गया। जब वो रुक जाएगा तो अगली पीढ़ी में नहीं जा रहा है। अब जो बेबी पैदा हुआ है उसमें स्किन नहीं है, तो अब जब वो इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर लेगा या सर्वाइव करेगा, जीवित रहेगा, सर्वाइव करेगा, तो विदाउट स्किन के बच्चे पैदा होंगे, वो अगली पीढ़ी में जाएंगे। आप मेरा तो समझ रहे हैं ना। अगर वो बच्चा जिसके स्किन नहीं है, जो स्टॉप हो गई वेरिएशन, वो नहीं जा रही अगली पीढ़ी में, अब वो बच्चे में स्किन नहीं है, अब वो अगली जब वो सर्वाइव कर लेगा इन्वायरमेंट में, जीवित रहेगा, तो उसके बाद उसकी जो वेरिएशन है वो अगली पीढ़ी में जाएंगे, इसमें भी जाएंगे। फिर वो कैसे हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे हेरिटेबल वेरिएशन। वो कैसे हो जाएंगे, वो आपके कैसे हेरिटेबल वंशानुगत विभिन्नताएं हो जाएंगी। अगर वो नहीं जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे नॉन हेरिटेबल, क्या बोलेंगे, नॉन हेरिटेबल वेरिएशन बोलेंगे। ऐसी विभिन्नताएं, ऐसे वेरिएशन जो अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगे। अब जो जा रहे हैं लगातार उनको बोलेंगे हेरिटेबल वेरिएशन बोलेंगे। क्लियर है। अब इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इनसे उत्पन्न जो बच्चे हैं उनमें स्किन थी, अब ये स्किन वाले बच्चे पैदा हो रहे थे, मतलब इनका जो कलर चेंज हो रहा था वो वेरिएशन था। अब आपने इसमें देखा है कि इन्वायरमेंट की वजह से वो प्रोसेस रुक गई, स्टॉप हो गई, तो बच्चे पैदा हो गए, स्किन नहीं है। जब स्किन नहीं है तो अब वो बच्चा सर्वाइव करेगा, जब सर्वाइव करेगा तो वैसे ही बच्चे पैदा होंगे जिसमें स्किन नहीं थी, तो वो जो कैरेक्टर जा रहा है, जो वेरिएशन जा रहे हैं, उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेरिटेबल वेरिएशन। आप मेरे को समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार के जो वेरिएशन हो रहे हैं वो आपके 3 टाइप्स हैं। आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, कितने हैं, 3 टाइप्स हैं। पहला आपका है सोमैटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन, सेकंड आपका है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, थर्ड आपका है डिटर्मिनेशन एंड इनडिटर्मिनेशन वेरिएशन। तो आपके जो वेरिएशन है वो कितने टाइप के हो जाएंगे, 3 टाइप हो जाएंगे। ठीक है। तो आप मेरे को बात तो समझ चुके होंगे इस प्रकार से। इसमें जो वेरिएशन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो जो वेरिएशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं, उन्हें हेरिटेबल वेरिएशन कहते हैं। अब जो नहीं जा रहे हैं उन्हें बोलेंगे नॉन हेरिटेबल वेरिएशन। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, पहला आपका जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट की बात करेंगे सोमैटिक वेरिएशन। नंबर 1 यहाँ पे आ जाएगा आपका सोमैटिक। ठीक है ना। वेरिएशन आपके कितने टाइप हो जाएंगे, 3 टाइप हो जाएंगे। नंबर 1 आपका है सोमैटिक वेरिएशन। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि सोमैटिक का मीन्स ये होता है देह की कोशिकाएं, ऐसे वेरिएशन जो आपके देह कोशिकाओं में अंतर आ जाने के कारण उनमें वेरिएशन हो जाते हैं। ठीक है। मीन्स सोमैटिक सेल, सोमैटिक कोशिका में क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो आपको सोमैटिक वेरिएशन कहेंगे या देह की विभिन्नताएं बोलेंगे। कैसे, अब किसी मनुष्य का पैर कट जाएगा, किसी मनुष्य का पैर कट जाने के कारण तो क्या वो वेरिएशन अगली पीढ़ी में जाएंगे, नहीं। इस वाले सोमैटिक जो आपके देह की वेरिएशन है, सोमैटिक वेरिएशन है, वो अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं, वो अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं, उनके साथ ही खत्म हो जाते हैं। जब वो मनुष्य मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी,
तो उनके साथ वो वेरिएशन खत्म हो जाए। जैसे एग्जांपल किसी का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, तो वो अगली पीढ़ी में नहीं जाती, ऐसे बच्चे पैदा नहीं होंगे कि जिनका पैर ना हो या हाथ ना हो। तो इसके कारण ये जो वेरिएशन है वो अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा आप देख रहे हैं, दूसरा आपका है इसी का सेकंड स्टेप है जर्मिनल। यहाँ क्या लिखा है जर्मिनल, यहाँ पे हम नोट कर लेंगे यहाँ को जर्मिनल। जर्मिनल वेरिएशन में क्या है, इसको बोलते हैं जर्म प्लाज। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे जर्म प्लाज। तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे वेरिएशन जो अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। कैसे, मान लीजिए ये आपका फादर है, ये आपका मदर है, ठीक है। तो मदर और फादर जब मैटिंग करते हैं, ठीक है, इनके गेमेट्स होंगे, इनके गेमेट्स होंगे, तो एक सेल बनेगा, इसका नाम होता है जाइगोट। क्या होगा, जाइगोट। तो इसको बोलेंगे जर्म प्लाज। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे जर्म सेल या जर्म प्लाज बोलेंगे। तो जो भी अंतर होंगे, जो भी वेरिएशन होंगे, वो कहाँ होंगे, वो आपके जर्म सेल में होंगे। कहाँ पे होंगे, जर्म सेल में होंगे। जब ये क्रोमोसोम से क्या बनेगा, जब ये बेबी बनेगा, तो इनमें माता में जो क्रॉसिंग हुई है, जो बेबी पैदा हुआ है, तो इसमें अंतर आ जाएगा। इनमें बॉडी में, हैंड में, लेग्स में, कलर में, वो क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। जो अंतर आएगा उसको बोलेंगे वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन। ठीक है ना, क्योंकि ये आपको वेरिएशन को है कहाँ पे हो रहा, जर्म प्लाज में होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो वेरिएशन कैसे हो जाएंगे, उन्हें बोलेंगे जर्मिनल वेरिएशन बोलेंगे। क्योंकि ये आपके जो मैटिंग से जो आपके प्रोसेस चल रही है, इसका वेरिएशन कहाँ पे हो रहा है, जर्म प्लाज में हो रहा है, ये जर्म सेल में होगा। तो ये वेरिएशन अनुवांशिक हो जाएंगे, हेरिटेबल हो जाएंगे, वंशानुगत हो जाएंगे, जिससे ये वेरिएशन आपके नेक्स्ट पीढ़ी में पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपका ये सेकंड स्टेप। इसका जो वेरिएशन है वो नेक्स्ट पीढ़ी में नहीं जाएगा, इसका जो वेरिएशन है वो नेक्स्ट पीढ़ी में चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये आपके जो वेरिएशन है वो कैसे है, वो अनुवांशिक है, यानी कि हेरिटेबल है। तो इस प्रकार से आपका सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। अब इसका जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है आपका कंटिन्यूअस। ठीक है ना, कैसा है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। इससे क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूअस वेरिएशन में ऐसे वेरिएशन जो लगातार हो रहे हैं, लगातार, उसमें कोई चीज की रुकावट नहीं, स्टॉप नहीं हो रहे हैं। जैसे इसमें कलर आता है, कलर, ठीक है ना, कलर आता है, शेप है, बॉडी है। तो इस प्रकार के शेप में, बॉडी में जो लगातार अंतर आ रहा है, उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन क्या बोलेंगे, हाँ, उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस वेरिएशन बोलेंगे। क्लियर है। अब इसका दूसरा आपका स्टेप है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो इसमें कैसे वेरिएशन है जो रुक गए, कैसे हो गए, रुक गए। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए रेड आपका जो ब्लड होता है, क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड कैसा होता है, रेड होता है। तो क्या ये रेड से येलो हो जाएगा, क्या ग्रीन हो जाएगा, क्या नहीं होगा ना, क्योंकि ये वेरिएशन आपके स्टॉप हो गए। इसका मतलब होगा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। अगर माता का ब्लड रेड कलर का है तो बच्चों का भी ब्लड रेड कलर का ही होगा। इसका मतलब ये होगा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। इसका मतलब ये होगा ऐसे वेरिएशन जो लगातार चेंजेस हो रहे हैं, अगली पीढ़ी में, अगली जनरेशन में लगातार जो बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, उसमें आपको क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा कंटिन्यूअस वेरिएशन। तो जहाँ रुक जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। इस प्रकार से आपका ये स्टेप फिनिश होता है। अगला स्टेप आप देख रहे हैं, अगला स्टेप आपका है यानी कि थर्ड स्टेप। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या लिखा है, इसमें लिखा है आपका डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये क्या है, डिटर्मिनेशन एंड इनडिटर्मिनेशन वेरिएशन। तो जो आपका जो डिटर्मिनेशन वेरिएशन है, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे डिटर्मिनेशन। तो इस प्रकार की जो वेरिएशन है जो नेक्स्ट पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपका क्या है,
डिटर्मिनेशन वेरिएशन, आप नोट कर लेंगे डिटर्मिनेशन वेरिएशन। ठीक है ना, वेरिएशन। इसमें आपके ऐसे वेरिएशन जो उन एनिमल्स की मृत्यु का कारण बने, उनकी में ऐसे बदलाव हो गए, ऐसे चेंजेस आ गए बॉडी में, जिसकी वजह से उनमें क्या होगा, उनकी डेथ हो गई। जैसे एग्जाम्पल क्या है, कैसे डेथ हो गई, उनका एग्जाम्पल ये है डिटर्मिनेशन वेरिएशन में। क्या एग्जाम्पल है, जैसे आयरलैंड सूडर जो आपका आयरलैंड होता है, 12 सिंह होता है, 12 सिंह में क्या होता है, उस इस एनिमल के 12 सींग होते हैं। ठीक है, इसका नाम पड़ा है आयरल एल, यानी कि जो 12 सिंह होता है आयरलैंड का आयरलैंड का जो आपका 12 सिंह होता है, उसके 12 सिंह की वजह से उसकी क्या होगी, डेथ हो गई। तो ये क्या हो गया, ये आपका होगा का आपका डिटर्मिनेशन वेरिएशन। दूसरा एग्जांपल क्या है, जो सूडोलैंड के टाइगर जो होता है, टाइगर, ठीक है, सूडोलैंड के जो टाइगर होगा, उस टाइगर के दांत इतने बड़े थे, टीथ इतने बड़े थे कि वो कुछ खा नहीं पाता था, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी डेथ हो गई। तो डिटर्मिनेशन वेरिएशन में ऐसे एनिमल्स में प्रेजेंट हो गए, ऐसे पाए गए कि उनकी मृत्यु का कारण बन गए, और ऐसे एनिमल्स उनकी डेथ हो गई। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेशन वेरिएशन। अगला आपका क्या है, इनडिटर्मिनेशन वेरिएशन। इसका सेकंड स्टेप आ जाएगा इनडिटर्मिनेशन वेरिएशन। इसमें कैसे चेंजेस होंगे, इसमें आपके चेंजेस आ जाएंगे, इसमें चेंजेस होंगे आपके मैरिस्टिक, इसमें चेंजेस होंगे मैरिस्टिक वेरिएशन। ठीक है, अब अचानक होने वाली परिवर्तन, अचानक से जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना, उनको बोलते हैं मैरिस्टिक वेरिएशन। इसमें क्या होगा, इसमें एनिमल्स ह्यूमन, उनके बालों का रंग, आई का रंग, ठीक है, हाथ पैरों में जो लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, ठीक, बॉडी स्ट्रक्चर, कि किसी का ठहना होना, किसी का लंबापन होना, किसी का मोटापन होना, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आई, आप मान बता के आई ब्लैक है, ब्राउन आ जाना, इस प्रकार से, तो वो क्या है, क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे इनडिटर्मिनेशन वेरिएशन बोलेंगे, या उन्हें बोलेंगे मैरिस्टिक वेरिएशन। तो मैरिस्टिक वेरिएशन में अचानक से परिवर्तन आ जाते हैं। अगर मान लीजिए मात बता में एक हाथ में 5 उंगली है, एक हाथ में 5 उंगली है, अगर किसी बच्चे में 6 आ गई, तो उसे क्या बोले, उसे बोलेंगे आप इनडिटर्मिनेशन वेरिएशन। तो इस प्रकार से आपके जो एग्जाम्पल हैं, हमने आपको जो आपके 3 एग्जाम्पल हैं, 3 टाइप्स को होता है, तो हमने आपको तीनों आपको क्लियर करा दिए हैं। कुछ ऐसे वेरिएशन होते हैं जो आपके एनवायरनमेंट से होते हैं, इकोलॉजी से होते हैं, वो वेरिएशन अचानक से आ जाते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मैरिस्टिक वेरिएशन। इस प्रकार से आपको हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अपना टॉपिक ये वेरिएशन का, जिसको हिंदी बोलते हैं विभिन्नताएं। तो आपने पूरा ऊपर से नीचे नोट कर लिया है किस प्रकार से इसमें बदलाव होते हैं, एनवायरनमेंट से, ग्लोबल वार्मिंग से, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे और ह्यूमन में, बॉडी में। इस प्रकार से आपने देखा है कि अगर मान लीजिए माता पिता में जो अंतर आता है बच्चों में, तो वो अंतर जो होता है वो आपका वेरिएशन कहलाता है। माता की बॉडी अलग होती है, मीन्स जो आपकी बच्ची होती है उनमें बॉडी अलग होती है। कभी कभी ऐसे वेरिएशन होते हैं जो थिंकिंग साइकोलॉजी होते हैं, मार्कोलॉजिकल होते हैं, इकोलॉजिकल होते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। इनमें सब अंतर आता है। जो अंतर होता है, जो डिफरेंटेड होता है, जो चेंजेस होता है, उसको बोलते हैं वेरिएशन। क्लियर है? और आज का जो टॉपिक नेक्स्ट होता है, थैंक यू।